हर आत्मा को परमात्मा समझते हैं, प्रभु आपको भी हम प्रभु समझते हैं, कण कण में प्रभु हैं, लेकिन आप नहीं समझते तो हम क्या करें। अब सवाल यह है कि जितना समय आप दूसरों को चुपचाप सुनते हैं ना, मंत्रमुग्ध होकर, मेरा भी सुन लेना थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। मैंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने जो बोला उस शब्दों के साथ, उनके वक्तव्य के साथ हम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बोला। कब बोला? एक बात। दूसरी बात, मैं उसके कब बोला? ये कब बोला? क्या हो गया? कब बोला? अभी तो बोला। अरे अब बोल रहा हूं ना, जब बोलने का मौका दोगे तब तो बोलूंगा। आप तो यहां पे ऐसे सवार रहते हो कि कहीं अच्छा बोल ना दे विपक्ष वाला। अच्छा बोल दोगे तो आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा। दिक्कत तो ये है ना, आप विपक्ष को बोलने का दे तो रनिंग कमेंट्री चलाते हो, रनिंग कमेंट्री। सारे नेता विपक्ष के, इमरान विपक्ष के, चरण सिंह सापरा विपक्ष के, सोमनाथ भारती विपक्ष के, अनुराग भदौरिया विपक्ष के, अभी विपक्ष के नेता बोल नहीं पा रहे। ऐसे ही वोट चोरी हो रही है, ऐसे ही ईवीएम खराब है। व्यूअर्स आपने देखा ना, ऐसे ही वोट चोरी है, ऐसे ही ईवीएम खराब है। खुल्लम खुल्ला डिबेट के अंदर झूठ बोला जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। अरे बोलने तो दो, देखो आप रनिंग कमेंट्री कर बोले दो। मैंने कहा रेवंत रेड्डी जी ने बोला बिल्कुल गलत बोला, हम उनके शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। हम वो भी नहीं खड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने जिससे झंडे वाला का मंदिर तोड़ा उसके साथ भी नहीं खड़े। हम उस व्यक्ति के साथ भी नहीं खड़े जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ले लिया, जो प्रभु राम और विष्णु के बारे में कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप मुझे ये बताइए, ये भी डॉक्टर है अनुराग भदौरिया, आप मुझे ये बताइए, जनता के कई मुद्दे विपक्ष के नेताओं ने उठाने की कोशिश की आपके ही शो में यहां पर। आप मुझे बताइए कि क्या रेवंत रेड्डी, रेणुका चौधरी और इस तरीके के, जो मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रही हूं, अब इनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि ये छुटभइये नेता हैं। ये छुटभइये नेता इनकी भाषा, अनुराग भदौरिया की भाषा क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं मुद्दा उठाते जीएसटी का? क्यों नहीं मुद्दा उठाते लेबर रिफॉर्म्स का? क्यों मुद्दा उठाते हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का? तो क्या इनके, क्या विपक्ष के अंदर, क्या विपक्ष के अंदर इतनी भी एकता नहीं है? हवा में क्या जनता से इतना कटे हुए हैं? डॉलर क्या जनता से कटे हुए नहीं, आतंकवाद मुद्दा नहीं, मंदिर तोड़ा झंडे वाला का मुद्दा नहीं, उनके लिए कुत्ता मुद्दा है। कुत्ता, ये कुत्ता को मुद्दा बना के पार्लियामेंट में अपना काम चला रहे हैं। इतना विकास की बात नहीं कर सकते, डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। भाई सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी है? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी उनके परिवार वालों के बारे में बात करें। अनुराग जी आपके कुत्ते पे भी मैं आता हूं, एक सेकंड ऑडियो डाउन करें। अनुराग आपके कुत्ते पे भी मैं आता हूं, कुत्ते की कहानी भी, आपकी कुत्ते की कहानी भी मैं आपको पूरी बताऊंगा। ओके सुब्रास्टा, अनुराग को आप क्या कहना चाहती हैं? बेकायदा ये भी डॉक्टर है। वैसे मैं ये कहना चाहती हूं कि अनुराग जी थोड़ा सा अपने आसपास जो चल रहा है उससे रूबरू होकर डिबेट में बैठा करें। रेणुका चौधरी को जब माइक दिया गया बोलने के लिए, एएनआई की रिपोर्टर ने बाइट दिया, बाकी तमाम पत्रकारों ने बाइट दिया, क्यों नहीं बोली लेबर रिफॉर्म्स पर? भौं भौं बोलकर क्यों निकल गई? मतलब इस तरीके का तो विपक्ष है हमारा। ये वो लोग हैं, मैं जनता से अनुराग कहना चाहती हूँ, ये वे लोग हैं जिनको हमने चुनकर संसद भेजा है। मुझे तो नहीं लगता हमने कुत्ते की आवाज निकालने के लिए संसद भेजा है। कभी वो बैठकर ठठा कर हंसती हैं, कभी वो ऐसी बातें करती हैं। अनुराग, अब माइक आपके सामने लगाए, अब आप बोले मैं भौंकूंगा तो कोई क्या, मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन अब वो तो भौंकी पड़ी। उन्होंने बोला, उन्होंने जिस तरह का एक्शन करा वो वीडियो में हमने देखा, वो ऑडियो में हमने सुना, मतलब क्या जरूरत थी उसकी? तो उन्होंने, देखिए वो उनका अपना किसी तरह का रिप्लाई देने का तरीका हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना तरीका है। उनके मन में कुछ बात होगी, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब उसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, उसका जवाब तो अनुराग भदौरिया नहीं देंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अनुराग आप कह रहे हैं उनका, पार्टी को धर्म के नाम पे राजनीति करनी पड़ रही है। आप धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं। ओके, आप धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं, उनका रिप्लाई करने का रेणुका चौधरी का अपना तरीका है। ये इतने बड़े ढीठ हैं कि इनको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना प्ले और रिवाइंड खुद शुरू कर देंगे। इनको मुद्दों की बात कभी करनी नहीं है। ये उसी समाजवादी पार्टी के हैं जिस समाजवादी पार्टी कि जो रेणुका चौधरी ने भौं करा, जो रेणुका चौधरी ने भौं करा, वो भी एक तरीका जवाब देने का। अभी तक दर्शन करने नहीं गए। रेणुका चौधरी जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो डसता है, जो काटता है, वो अंदर संसद में है। उनके एक मिनट, ये डसना और काटना, ये भाषा सूर्पनखा की थी, और वैसे ही कण-कण में आपकी कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कुछ नहीं है। आपने जो कपड़े पहने वही आपके कण-कण में, जो कपड़े आपने पहने हुए ना वही आपके कण-कण में। और एक बार जान जाइए, जो भी बचा कुचा है साफ हो जाएगा।
ओके, मैं सोमनाथ भारती के बोलने का जानबूझ के, मैं सोमनाथ भारती के पास चलता हूं, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है सोमनाथ भारती। जो कांग्रेस के सिटिंग सीएम ने एक बयान दिया है, उसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है वो सही कहा है या आप उससे असहमत हैं? सुसाइडल है ये बिल्कुल सुसाइडल है। पता नहीं क्या हो रहा है कांग्रेस में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति नहीं है, ये कांग्रेस की हिंदू इंसल्टीकरण नीति है। मतलब तुष्टीकरण करते वहां पे चलो ठीक था, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इतने बड़े तरीके से एक सीएम मंच पे खड़ा होकर के जो गालियां दे रहे हिंदू देवी देवताओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी मत मारी गई है क्या? इस आदमी को कुत्ते ने काट लिया क्या? हुआ क्या है? जो रेणुका जी वाला कुत्ता था, इनको कहीं काट तो नहीं लिया? ओके, चरण सिंह सब बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है ये। और देखिए, मतलब जिस प्रकार से चीजें हो रही, मुझे लगता है कहीं तो बड़ी गहरी मिली भगत है। जो मैं कहता हूं हमेशा आपके शो में, कांग्रेस बीजेपी की बहुत गहरी मिली भगत है, क्योंकि जैसे ही भाजपा कहीं घिरने लगती है तो कांग्रेस कुछ ऐसा कर जाती है। पहले राहुल जी क्या करते थे, आजकल भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो रेवंत रेड्डी जी ने किया है, ये तो गजब कर दिया। मतलब इन्होंने तो जितनी सीमाएं हैं सबको लांघ दिया, और इसको माफ नहीं कर सकते। जो हिंदू मैं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत ही इनकी इस तरह की बातें करने से बहुत आहत हूं, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। आप मतलब आपको पॉलिटिक्स करनी है करिए, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को आज आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रकार से करके आप तो डूबेंगे ही, आप तो डूब ही गए। आपको 6 सीटें आई हैं वहां, आपको 0 दिल्ली में आया है, हरियाणा में सिमट गए, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान सिमट रहे हैं। एक राज्य आपके पास तेलंगाना, एक आध राज्य और बचा हुआ है, आप खत्म हो जाएंगे पूरे। मैं बता रहा हूं, अब दूसरे राज्य के सीएम ने क्या बोला, अब आप मुझे बताइए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला, सुक्कू है सुखविंदर सिंह सुक्कू, सीएम हिमाचल के, नवंबर 2025 में किसी ने उनको बोला राधे राधे, तो उन्होंने बोला राधे राधे क्यों बोल रहे हो भाई, इसमें क्या तकलीफ है? अगर किसी ने राधे राधे बोला तो आप नमस्कार कह के जवाब दे दो। राधे राधे क्यों बोल रहे हो? एक प्रदेश का सीएम ये कह रहा है, दूसरा प्रदेश का सीएम, दूसरे प्रदेश का सीएम हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये कह रहा है। चरण सिंह सापरा आम आदमी पार्टी के वेटरन लीडर, सीनियर लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के कह रहे हैं कि आप सुसाइडल मिशन पे हैं, समाप्त हो जाएंगे हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो। नहीं, इन्हें आम आदमी पार्टी को हमारा सुसाइडल मिशन नजर आता है। ये कह रहे थे कि हम खत्म हो रहे हैं, पहले तो अपना देख लें कि इनका क्या हाल हो रहा है। मात्र पंजाब के अंदर बचे हैं, और पंजाब में भी ये खत्म होने वाले हैं। तो जो न 3 में है न 13 में, वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पहली बात सुनिए, अरे हम आपसे ठीक है ना, बेहतर तो वो जनता बता देगी, जनता बता देगी, शांति रखिए। और जनता ने आपको बता दिया, आपकी औकात दिखा दी है। सुनिए, हम तो, अरे भाई, हम तो आप कह रहे हैं इनकी औकात दिखा दी, आपका 0 आया दिल्ली में, जहां पर इनको 28 सीटें आई हैं, 26 सीटें आई हैं, आपको 0 आया है। अरे दिल्ली, इनको पूछिए इनका हिमाचल में क्या आया, इनको पूछिए इन्होंने तेलंगाना में क्या किया, इन्होंने पूछिए 100 साल पुरानी पार्टी की हालत है कि झारखंड में इनकी कोई औकात है क्या? जिनकी अपनी औकात नहीं है वो इसी तरह से बात करेंगे। मुकाबला आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, कल को पीके की पार्टी से करने लग जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका दिया, अगर वो देश से हाथ जोड़ के माफी मांग लेते कांग्रेस के पक्ष से तो बेहतर होता। माफी मांगने के बजाय कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, माफी न मांग करके आप उतर कर रहे। देखिए, आप तुष्टीकरण करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन किसी की भावना को आप चोट ना पहुंचाएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पंजाब में सिमटे पड़े हैं, दिल्ली में 0 है, देश के अंदर दो राज्य के अंदर सरकारें हैं, बिहार में 6 आया है। मतलब इनकी जो अहंकार है भगवान शिव के प्रति, इस प्रकार की जो इन्होंने बातें कही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये हनुमान जी के प्रति जो बातें कही हैं, इनको हो क्या गया है? मैं तभी कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस की कुछ अच्छी सी मिली भगत है। जो देखिए, राहुल जी जो करते हैं, जो भाजपा के अंदर
कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोगों को उकसाते होंगे कि भाई आज ये कह दो, कल वो कह दो। ओके चरण डील सिंह छापरा, डील होगी। आपके पास मौका है, आप हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। आपके पास मैं 20 सेकंड देख रहा हूं, आपके पास मौका है। आम आदमी पार्टी कह रही है आप माफी मांग लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल जो बोलते बोलते रहे, लेकिन सवाल यह है कि आज के जो मुद्दे हैं उन पर सवाल कौन पूछेगा? जो